देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। यूपी के गैंगस्टर विकास दुबे के अंत के साथ ही उसके गुनाहों का पन्ना भी तेजी से पढ़ा जा रहा है। उसकी काली कमाई पर प्रवर्तन निदेशालय ने नजर टेढ़ी कर दी है। जांच शुरू किया जा चुका है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने लखनऊ से लेकर दुबई और थाईलैंड तक अपनी संपत्ति खरीद रखी थी। उसने पैसे के दम पर गुनाहों की मीनार विदेशों में भी खड़ी कर रखी थी। विकास दुबे के आतंक का किला तो ढह गया, लेकिन उसकी काली कमाई के साम्राज्य का ढहना अभी बाकी है। बंदूक के दम पर कानपुर के इस गैंगस्टर ने काली कमाई का जो जखीरा खड़ा किया, उसे खाक में मिलाने की तैयारी है। विकास दुबे के खात्मे के साथ ही शुरू हो गई है गैंगस्टर के गुप्त खजाने की तलाश। विकास दुबे के खात्मे के साथ ही शुरू हो गई है गैंगस्टर के गुप्त खजाने की तलाश। प्रवर्तन निदेशालय ने यूपी पुलिस से विकास दुबे और उसके परिवार के सदस्यों करीबियों का ब्यौरा मांगा है। साथ ही उसके अपराध में शामिल उन लोगों की भी लिस्ट मांगी है जो उसे बरसों तक बचाते रहे। प्रवर्तन निदेशालय ने विकास दुबे के गुनाहों की मौजूदा जानकारी भी मांगी है। प्रवर्तन निदेशालय की जांच से साफ हो जाएगा कि हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने जुर्म के रास्ते कितनी बेनामी संपत्तियां बनाई। विकास दुबे के मामले में यूपी एसटीएफ के बाद अब जांच एजेंसियों का भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आईजी कानपुर मोहित अग्रवाल को चिट्ठी लिखकर विकास दुबे से जुड़े हुए तमाम वो दस्तावेज मांगे हैं जिससे पता चलता हो कि उसके पास क्या क्या संपत्ति थी, उसके रिश्तेदारों के पास, उसके जानने वालों के पास और बेनामी संपत्ति। दरअसल जांच एजेंसी को शक है कि विकास दुबे ने कई बड़े रसूख वाले लोगों की प्रॉपर्टीज को बेनामी तौर पर इन्वेस्ट किया है और उसका पैसा भी कई कंपनीज में लगा है। कमाई पर चोट शुरू हो गई थी। कानपुर में उसके किले जैसे घर पर बुलडोजर चलाया गया। जेसीबी से घर को मिट्टी में मिला दिया गया। उसकी चमचमाती गाड़ियों का पुर्जा पुर्जा तोड़ दिया गया। छापेमारी के दौरान ही विकास की कई संपत्तियों के दस्तावेज घर से मिले थे। उसके रिश्तेदारों के नाम से भी प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले। लेकिन ये तो महज शुरुआत है। अभी उसकी बेनामी संपत्ति का खुलासा होना बाकी है। लखनऊ से कुमार अभिषेक, कानपुर से अरविंद ओझा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, आज तक। गुनाहों की दुनिया में जो चला जाता है उसे अपनों का भी साथ छूट जाता है। जिस खौफ के दम पर विकास दुबे ने अपने परिवार के लिए साम्राज्य खड़ा किया, वही परिवार उसके खात्मे को जायज बता रहा है। पत्नी से लेकर पिता, मां से लेकर गांव वाले कह रहे हैं कि विकास दुबे ने जैसा किया वैसा उसने भोगा।
गैंगस्टर विकास दुबे का खात्मा हुआ तो परिवार ने भी साथ छोड़ दिया। गांव वाले जश्न मनाने लगे। जो आवाज कल तक विकास दुबे के खौफ से बंद थी वो चीखने लगी। पत्नी से लेकर पिता तक विकास दुबे के खिलाफ बागी हो गए। उसके गुनाहों को गलत ठहराया, मोस्ट वांटेड के अंत को बिल्कुल जायज। कानपुर के भैरव घाट में अभी विकास दुबे की चिता ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि उसकी पत्नी ऋचा दुबे के गुस्से की आंच भड़क उठी। मीडिया के सामने ही वो चीख चीख कर कहने लगी कि विकास गलत रास्ते पर था, उसके साथ जो हुआ वो सही हुआ। आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? ये उस महिला का गुस्सा है जिसने विकास दुबे के साथ प्यार परवान चढ़ने के बाद शादी की थी। हालांकि 20 साल पहले हुई शादी के खिलाफ ऋचा के घरवाले थे, लेकिन विकास दुबे ने अपने धौंस के दम पर ऋचा से शादी की थी। तभी से ऋचा विकास दुबे के हर गुनाहों की राजदार रही। हालांकि सूत्रों की माने तो गुनाह के इस खेल में ऋचा भी शामिल थी। कानपुर एनकाउंटर के बाद जब विकास दुबे लापता हुआ तो ऋचा ने पुलिस को जांच में सहयोग नहीं किया, वो गुमराह करती रही। लेकिन जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ तो उसके सुर ही बदल गए। आपके पति ने गलती की थी, मानती हैं आप कि आपका पति हत्यारा था? उसके साथ सही हुआ? सही हुआ? पत्नी ही नहीं, आज पिता भी विकास के साथ जो हुआ उसे सही ठहरा रहे हैं। बरसों तक विकास के काले कारनामे को करीब से देखते रहे, लेकिन जुबान सिली रही। विकास के खौफ के आगे हर कोई बेबस दिखा। अब कह रहे हैं कि जो हुआ सही हुआ। जब जेल में था तो उसने कहा था कि चपटी छूटने के बाद हम सिर्फ तुम्हारी ही सेवा करेंगे, तो उसने सेवा भी नहीं की और दूसरे ये बवाल कर रखा कि 8 सिपाहियों को मार दिया, जो जघन्य अपराध है। हाँ, मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य, अगर हर आदमी की रक्षा नहीं, वो तो सरकार का अंग ही है। तो मान लो जब तुम दीवार में सर दे मारोगे तो सर फूटेगा, दीवार थोड़ा गिरेगी। इस बात को वो सोच नहीं सका। जुर्म के जिस रास्ते पर विकास दुबे निकल पड़ा था उसमें मां ने भी अपनी ममता का पल्लू खींच लिया। 2 जुलाई के कानपुर शूटआउट के बाद जब गैंगस्टर भागा भागा फिर रहा था, तभी उसकी मां ने कहा था कि पुलिस चाहे तो एनकाउंटर कर दे। सामने आ जाए हैं तो पुलिस खुद है, अपन देखिए करिए जो करिए हैं। और अगर भागते रहे तो फिर क्या करना चाहिए पुलिस में, क्योंकि बेचारे बहुत मासूम लोग थे जिनकी जान चली गई। तो जब धोखे में भगी हो तो काउंटर करिए पुलिस। हम तो कहती पकड़ लो तब काउंटर कर दो। कैसे उसने बहुत बुरा किया है। परिवार ही नहीं, आज गांव वाले भी सुकून महसूस कर रहे हैं। जिस कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे पला बढ़ा, वही गांव आज उसके खात्मे से खुश है। उसके गांव में लोगों ने जश्न मनाया। विकास दुबे के आतंक के साए में बरसों तक जीने को मजबूर लोगों ने मिठाइयां बांटी। सारा समाज, सारा क्षेत्र बहुत प्रसन्न है। उसको ये महसूस हो रहा कि जैसे हम आज स्वतंत्र हो गए, वो ऐसा उसको महसूस हो रहा है। और एक विकास युग का अंत हो गया, एक आतंक युग का अंत हो गया और शांति युग का प्रारंभ हो गया। बिकरू गांव में फिलहाल रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर दिया गया है। विकास दुबे के एनकाउंटर पर भले ही लोग सवाल उठा रहे हों, लेकिन परिवार से लेकर गांव वाले तक राहत की सांस ले रहे हैं। अरविंद ओझा, हिमांशु मिश्रा और रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, कानपुर, आज तक। कानपुर के विकास दुबे भले ही जुर्म की दुनिया में लंबे समय तक दहशत फैलाता रहा, लेकिन उज्जैन में उसकी हेकड़ी निकल गई। महाकाल मंदिर में पकड़े जाने के बाद उसने जब अनाप शनाप बोलने की कोशिश की तो एक पुलिस वाले ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। जिस पुलिस वाले ने थप्पड़ मारी उनसे आज तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए। विजय जी, ये बताएं कि
डर नहीं था इतने बड़े अपराधी को सामने देख के? कोई डर नहीं सर, वो भी इंसान है, उसके भी 2 हाथ है, 2 पाँव है, 1 नाक है, 2 आंखें। मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है। मैं अभी कोरोना से लड़के आया हूँ। महाकाल का आशीर्वाद भगवान महाकाल का आशीर्वाद हमारे सब भक्तों पे है, उस वजह से जो है मेरे को कोई डर नहीं लगा उससे। आप वीडियो में दिख रहा है, आप उसको एक चांटा भी मार रहे, क्यों? वो चांटा जो है बदतमीजी कर रहा था वो। फिर मेरे को गुस्सा भी था कि जो हमारे देश के जो 8 पुलिस वाले हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के, उनको उसने जो है जान से मार दिया है, ऐसा सुना है और देखा भी है। तो मेरे को उसका गुस्सा भरा हुआ था। उस गुस्से के चक्कर में मैंने जो है उसको वो फ्रस्ट्रेशन जो था वो निकल गया उधर। जब उसने धक्का धुमी करी, मेरे कपड़े वपड़े खींचने लगा, तो फिर मैंने मारा उसको 2 चांटे। आप मानते हैं महाकाल? महाकाल तो सबके हैं, महाकाल ही सब कुछ है। महाकाल के गेट पे अगर आकर खड़ा होकर कोई व्यक्ति अगर बोल दे कि मेरा ये काम कर दो, महाकाल उसका काम स्वतः कर देंगे। उसकी जान जा सकती थी, वो मर सकता था। उसकी उत्तर प्रदेश में पकड़ा था तो मर जाता, बिहार में मरता तो पकड़ा था तो मर जाता, लेकिन एमपी में वो जिंदा जाके ने गया है यहाँ से। ये बहुत बड़ी बात है, उसके लिए महाकाल के आशीर्वाद है उसके साथ। आपके ऊपर था महाकाल का आशीर्वाद, इसलिए डर नहीं लगा? मेरे ऊपर क्या, सभी के ऊपर महाकाल का आशीर्वाद है। 3 कार, 3 गोली और 1 राज। कल उज्जैन से मौत तक का विकास दुबे का सफर 3 कारों से गुजरा। उसे 3 गोलियां मारी गईं, लेकिन एक राज उसके साथ ही चला गया कि उसका एनकाउंटर क्यों और कैसे हुआ। उसके शह देने वाले लोग कौन थे, वो किसके दम पर काले कारनामे करता था। तीन कार, तीन गोली, एक राज। शुक्रवार की सुबह जब कुछ मिनटों के लिए मीडिया की नजरों से ओझल हो गई थी एसटीएफ की गाड़ियां, तो क्या हुआ था? कैसे पलटी विकास दुबे को कानपुर ले जा रही कार और फिर कैसे आई एनकाउंटर की नौबत? एसटीएफ तो अपनी तरफ से इन सारे सवालों का जवाब दे चुकी है कि वो जवाब भी अपने आप में किसी सवाल से कम नहीं है। 3 गाड़ी, 3 गोली और 1 राज, ये किसी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज के प्लॉट की तरह बन चुका है। ये कानपुर के 12 जोड़ टोल प्लाजा की तस्वीर है। इस टोल प्लाजा से विकास दुबे को लेकर जा रही 3 गाड़ियां दिखाई देती हैं। एक काली स्कॉर्पियो, दूसरी सफेद टाटा सफारी और तीसरी सफेद TUV 300। उज्जैन से जब काफिला चला था तब विकास दुबे इनोवा कार में ही बैठा था, मगर यूपी बॉर्डर आते ही उसे इनोवा से निकालकर सफेद टाटा सफारी गाड़ी में बिठा दिया गया था। सुबह 6:37 सचेंडी, कानपुर। सचेंडी पहुंचते पहुंचते मामले में नया ट्विस्ट आ जाता है। यहाँ से एसटीएफ की गाड़ियों का काफिला तो आगे निकल जाता है, लेकिन सचेंडी में अचानक बैरिकेडिंग कर पुलिस वाले आज तक की टीम को आगे जाने से रोक देते हैं। पूरी मीडिया को आपने नाकेबंदी की है, क्यों किया आपने? आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके के जो हालात है वो यहाँ पर है। आखिर सवाल यही है कि ऐसा क्या है कि क्या विकास दुबे को किसी तरीके का सिक्योरिटी थ्रेट है कि बाकायदा जो पुलिस है वो मीडिया के कैमरे से विकास दुबे को और उसके काफिले को छुपा कर लेकर जाना चाहती है। तो ये हालात किसी तरह करीब 15 मिनट बाद जब आज तक की टीम आगे पहुंचती है तो काफिले में शामिल 3 गाड़ियों में एक TUV 300 सड़क किनारे पलटी नजर आई। कुछ पुलिस वाले गाड़ी के पास थे, मगर एसटीएफ की बाकी टीम गायब थी। बताया गया कि इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। बड़ी बात आपको बता दूं, विकास दुबे जिस गाड़ी में बैठा था उसका एक्सीडेंट हो गया है। ये इसी गाड़ी में विकास दुबे बैठा था, इसी गाड़ी में विकास दुबे बैठा था और इसका एक्सीडेंट हो गया यहाँ पर। गौर कीजिए, कानपुर टोल प्लाजा तक विकास दुबे टाटा सफारी में बैठा था, लेकिन यहाँ कहा गया कि जिस TUV 300 गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है विकास दुबे उसी में बैठा था और एक्सीडेंट के बाद भागने की कोशिश की। पुलिस टीम से पिस्टल छीनी और फिर एनकाउंटर में मारा गया। उसे घेर कर आत्मसमर्पण करने को कहा गया, किंतु वह नहीं माना
पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नीयत से वो पुलिस टीम पे फायर करने लगा। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की गई। उपरोक्त विकास दुबे घायल हो गया, जिसे तत्काल ही इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जिस जगह आज तक की टीम को नाके पर पुलिस ने रोका था, वहां से एक्सीडेंट की जगह की दूरी करीब 10 किलोमीटर है। यानी 10 किलोमीटर पहले तक खुद आज तक ने देखा कि विकास दुबे सफेद टाटा सफारी कार में बैठा है। फिर मीडिया के पीछे छूटते ही अचानक वो TUV 300 गाड़ी में कैसे पहुंच गया? क्या गाड़ी की अदला बदली एनकाउंटर के लिए ही की गई थी? हैरानी तब और बढ़ी जब कुछ देर बाद विकास दुबे को एक बार फिर सफेद टाटा सफारी में अस्पताल लाया गया। अब आइए जरा TUV 300 गाड़ी की पड़ताल करते हैं। STF के मुताबिक मवेशियों को बचाने में तेज रफ्तार गाड़ी पलट गई। तेज रफ्तार में किसी भी गाड़ी के यूं पलटने से गाड़ी को काफी नुकसान होना चाहिए, पर यहाँ गाड़ी के सभी शीशे सलामत हैं। गाड़ी के डैमेज होने के कोई निशान मौजूद नहीं। यहाँ तक कि जिस जगह ये कथित हादसा हुआ वहाँ उल्टा घिसटने या टायर के भी ऐसे कोई निशान नहीं मिले हैं। हालांकि बारिश की वजह से मिट्टी गीली थी। कानपुर में विकास के पोस्टमार्टम में 3 गोलियां लगने की पुष्टि हुई है। 2 गोलियां सीने में और 1 गोली कमर में लगी। ये सारी गोलियां विकास के शरीर के आर पार निकल गईं और ज्यादा खून बहने को मौत की वजह बताया गया। कितने घंटे चला? 1.5 घंटा। तो ये रिपोर्ट अब किसको देंगे लगता? पुलिस के। ये बता सकते हैं कि गोलियां कहां से चली है? उसके चोट और कुछ भी? केवल गोलियां लगी है? चोट भी है? पुलिस से जवाब। क्या घंटे चला चाहिए? बताया ना आपको, लगभग 1.5 घंटा। सवाल तमाम हैं। जिस विकास दुबे ने उज्जैन में आसानी से सरेंडर कर दिया, वो इतने कड़े पहरे में यूपी पुलिस की गिरफ्त से भागने का दुस्साहस कैसे कर पाया? क्या यूपी पुलिस के एनकाउंटर पुलिस के तमगे को भूल गया था? विकास दुबे के अंत के साथ ये राज अब राज ही रहेगा। हिमांशु मिश्रा, शिवेंद्र श्रीवास्तव, नीलांशु शुक्ला, रंजय सिंह के साथ अरविंद ओझा, कानपुर आज तक। दुबे का बिकरू और उसके आसपास के गांवों में किस कदर आतंक था, इसकी बानगी उसके एनकाउंटर के बाद देखने को मिली। जब गांव वालों ने मिठाई बांटकर जश्न मनाया, शहीद पुलिस वालों के परिजन भी दुर्दांत अपराधी के अंजाम से खुश हैं। बहुत बढ़िया है। इन बूढ़ी आंखों ने बिकरू गांव में बहुत कुछ देखा है। विकास दुबे को बच्चे से जवान होते और फिर खौफनाक अपराधी बनने के पल पल इन्हें याद है। लिहाजा सिर्फ अन्नपूर्णा देवी ही नहीं, पूरे गांव और शिवली कस्बे में एनकाउंटर के बाद जश्न मनाया जा रहा है। मिठाइयां बांटी जा रही हैं। हमारा मानना ये है कि हमारे शिवली आसपास जितने क्षेत्र में दबाव में थे और जितना डर था वो खत्म हो गया है। क्षेत्र से बहुत बड़ा आतंकी ढेर कर दिया गया है। इसके उपलक्ष्य में हम लोग इतना खुश हैं, अपने को बिल्कुल फ्री महसूस कर रहे हैं। 2 जुलाई की रात बिकरू गांव में जिन 8 पुलिस वालों को विकास दुबे और उसके गैंग ने शहीद कर दिया था, आज इन परिवार ने राहत की सांस ली है। अब हम हमारे परिजन का, हमारे शहीद का पिंडदान और अंतिम जो संस्कार के कार्यक्रम हैं वो ठीक से संतोष पूर्वक कर पाएंगे। पिंड उनको देते हुए हमारे मन में ग्लानि नहीं होगी कि हत्यारे अभी खुले घूम रहे हैं और हम इनका पिंडदान कर रहे हैं। एनकाउंटर में बाल बाल बच गए यूपी पुलिस के सिपाही अजय कश्यप अब तक उस रात को नहीं भूले हैं। कैसे आतंकवादियों की तरह यूपी पुलिस पर इस दुर्दांत अपराधी ने हमला बोल दिया था। हमारे जो साथी थे और अधिकारियों के हत्या के थे, जो शहीद हुए थे, अब उन्हें उनकी आत्मा को शांति मिली होगी और मुझे भी थोड़ा सुकून मिला है। मथुरा के जितेंद्र सिंह भी उस रात यूपी पुलिस के उस जत्थे में शामिल थे जो विकास दुबे के घर दबिश देने गया था। आज एनकाउंटर के बाद उनके माता पिता को राहत है कि बेटे का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। जो मर गया वो से तो मरना ही था, बस इससे आगे हमें कुछ नहीं कहना है। हम यही चाहते थे, वो हो गया। मेरी आत्मा को सांत्वना मिली है और मैं बहुत अपने प्रशासन को, यूपी प्रशासन को, योगी सरकार को, सबको धन्यवाद अदा करूंगा। पर
शहीदों के परिजन और गांव के आसपास के लोग खुश हैं कि आतंक का एक चैप्टर आज क्लोज हो गया, लेकिन चाहते हैं कि तह तक जांच हो ताकि उन धोखेबाजों के नाम सामने आए जो अपराधी के साथ मिले हुए थे। कानपुर से रंजय सिंह के साथ अरविंद ओझा, आज तक।